अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग और लाइन ऑफ वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द बार्मर सीरीज इज एमिटेड एज द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एट फॉल्स फ्रॉम n is equal to infinity to the n is equal to 2 state. What is the wavelength of this line where delta E energy is equal to 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोगों ने यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइन को फाइंड करना है। तो आइए चलिए सबसे पहले डाटा लिखते हैं। एनर्जी डिफरेंस हमारे पास दो ऑर्बिट्स के दरमियान में कितना होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वैल्यू को पुट करेंगे। 3.40 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी एनर्जी की वैल्यू 5.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 इन जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल्स में। अब एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं जो सबसे गिवन है हमारे पास। तो एन एनर्जी लेवल हमारे पास कितना होगा, इन्फिनिटी, और हमारे पास जो पी एनर्जी लेवल है वो कितना है, 2। और रेड बर्ग कांस्टेंट हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर। यहाँ पर हम लोगों ने वेवलेंथ को फाइंड करना है जो कि गिवन लाइन हमें मौजूद है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास एनर्जी गिवन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमदा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो लेमदा की वैल्यू चूंकि हम लोगों ने निकालनी है तो हम लोग इसको उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। लेमदा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई। सो लेमदा विल बी इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, जो कि सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय डेल्टा ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 365 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। ये हमारे पास कितना होता है, 365 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने गिवन लाइन के लिए वेवलेंथ को फाइंड किया। थैंक यू।